हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक जो चला हुआ है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का है। मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया था कि एक्चुअली में ग्राफ क्या होता है और जो ग्राफ जब हम खींचते हैं तो उसकी इंपोर्टेंसी क्या है, उनके क्या क्या यूजेस हमारे होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किस किस के बीच में डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच में मान लो मैंने आपको पिछली क्लासेस में आप लोगों को मैंने क्लियर बता दिया है कि डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें दो वेरिएबल कंसीडर करते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी क्या है बेटा, वाई एक्सिस है। एक चीज और मैंने आप लोगों को बताई थी, ग्राफ के लिए हमें सेट ऑफ एक्सिस का होना बहुत ही जरूरी है। और जो सेट ऑफ जो एक्सिस जो होती हैं डियर स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। याद रखेंगे इस चीज को, क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। तो एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो एक्स एक्सिस के अलावा मैंने कन्वेंशनली क्या बताया था, आपको क्या लेना है डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। तो ये क्या है हमारा, टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम। और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, अगर मान लो कोई ग्राफ इस तरीके से मिल जाए, ये ओरिजिन ओ है, ये डिस्टेंस मीटर में है और टाइम किस में है डियर स्टूडेंट्स, सेकंड के अंदर है। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट उसकी जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू किस पर बेटा, 0 सेकेंड पर उसकी कुछ पोजीशन दी हुई है डियर स्टूडेंट्स, उसकी पोजीशन है। और फिर मैं ये देखता हूं कि मैं बना लेता हूं, एक टेबल बना के दिखाता हूं आपको मैं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक डाटा है डियर स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, जो मैंने कैलकुलेट किया s और ये क्या डियर स्टूडेंट्स t। माना कि मेरा मैंने ये चीज मानी कि t इज इक्वल टू 0 पर उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 4 मीटर है। ठीक है, फिर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर 4 मीटर है। 1 सेकेंड अगले, फिर 2 सेकेंड पर डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर है। फिर 3 सेकेंड पर डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स, 4 मीटर है। तो जरा इसको हम ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं। ये 1 सेकेंड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड और ये क्या 4 सेकेंड। 1 2 3 और ये क्या 4। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान देखना, इस चीज को ध्यान सुना बेटा जो मैं आपको बता रहा हूं। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और ये क्या डियर स्टूडेंट्स, 4 मीटर और ये क्या डियर स्टूडेंट्स, 5 मीटर। अब इसको ग्राफ खींचते हैं। t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन क्या उसकी 4 मीटर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और 1 सेकेंड पर उसकी कितनी है बेटा, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा, उसकी 4 मीटर, यहां दिखा दिया मैंने 4 मीटर है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी डियर स्टूडेंट्स, उसकी 4 मीटर हो गया। 3 सेकेंड पर उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है डियर स्टूडेंट्स, उसकी 4 मीटर। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं s और t को अगर मैं इनकी वैल्यूज का एक्सपेरिमेंटल डाटा का अगर मैं इनका ग्राफ खींचूं तो डियर स्टूडेंट्स t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, 2 सेकेंड पर 4 मीटर, 3 सेकेंड पर 4 मीटर। तो मतलब जो हमारे पास में जो ग्राफ जो पॉइंटेड जो आए हैं, प्लॉटेड जो पॉइंट जो आए हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है। अगर मैं इन पॉइंटों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ज्वाइन करने पर मुझे क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, एक लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी डियर स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कैसी लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है उसकी स्पेशलिटी क्या है कि जो ग्राफ जो आया है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ग्राफ ही तो है, ग्राफ को मैंने क्या था स्ट्रेट लाइन हो सकती है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इफ द
इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कौन सा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये ए और ये क्या बेटा बी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ए बी इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस के हैं, पैरेलल टू किसके डियर स्टूडेंट्स, टाइम एक्सिस के हैं। ये चीज पता चली कि यहां पर जो डिस्टेंस जो टाइम जो ग्राफ है, जो ए बी जो हमने जो प्लॉट जो किया हुआ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो इसके हमें रिजल्ट क्या आएंगे डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कंक्लूजन्स क्या आएंगे वो हमें अब देखने हैं। मतलब यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, मतलब पूछे जा सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सॉरी क्या पूछे जा सकते हैं, स्पीड पूछी जा सकती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है कि बॉडीज मोशन और रेस्ट, ये भी पूछा सकता, मोशन में है या ये बॉडी किस में है डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट के अंदर है, रेस्ट के अंदर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हमें पता होना चाहिए। तो स्पीड, मोशन एंड क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारा रेस्ट है, क्या है रेस्ट। अब हमें बताना है कि इसमें क्या कंक्लूजन हमें निकल सकता है। स्पीड देखो, अब एक चीज तो पहले आपको पता चल जाएगी कि ये पहले चेक करना पड़ेगा मैं रेस्ट में है या ये मोशन में है। तो आपको देखो t इक्वल टू 0 पर 4 मीटर, 1 सेकंड पर 4 मीटर, 2 पर 4 मीटर, 3 पर 4 मीटर, 4 पर भी अगर 4 मीटर है तो डियर स्टूडेंट्स मान लो मैं 4 मीटर खड़ा हुआ हूं, ठीक है, 1 सेकंड 4 मीटर वहीं हूं मैं, 2 सेकंड 4 मीटर यहीं पर हूं मैं, 3 सेकंड 4 मीटर यहीं पर हूं, 4 सेकंड 4 मीटर यहीं पर हूं, 6 सेकंड 4 मीटर यहीं पर हूं। इसका मतलब मैंने अपनी पोजीशन को क्या नहीं किया, चेंज नहीं किया। इसका मतलब जो बॉडी जो है, ए बॉडी इज एट रेस्ट, ए बॉडी इज एट रेस्ट के अंदर है, ये बॉडी किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर। अगर ये बॉडी रेस्ट के अंदर है तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो हमारी क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्या डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारी 0 है, स्पीड क्या है डियर स्टूडेंट्स 0 है। और डिस्टेंस का अगर पूछा जाए डियर स्टूडेंट डिस्टेंस क्या है, तो बताओगे डिस्टेंस क्या है, हमारी कांस्टेंट है। तो इस ग्राफ से हमें क्या क्या रिजल्ट मिले हैं डियर स्टूडेंट्स, एक तो बॉडी रेस्ट के अंदर है और दूसरा डियर स्टूडेंट्स हमें ये पता चला है कि उसकी जो स्पीड है वो क्या है 0 है और एक क्या है डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट है। तो मतलब जब डिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट हो तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना, अगर डिस्टेंस अगर हमारी कांस्टेंट है तो ध्यान रखना, और वो बॉडी अगर रेस्ट के अंदर है तो याद रखना उसकी स्पीड क्या होगी डियर स्टूडेंट्स 0 होगी, ठीक है, क्या होगी 0। तो जब ये कंडीशन आप लोगों को मिले कि डिस्टेंस कांस्टेंट और बॉडी क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी डिस्टेंस अगर हमारी कांस्टेंट है तो हम ये मानेंगे कि बॉडी किस में है, रेस्ट के अंदर है। और जो ग्राफ जो आएगा उसकी नेचर क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। और जो स्ट्रेट लाइन होगी तो डिस्टेंस और टाइम जो ग्राफ जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, टाइम एक्सिस के। तो आप लोगों को यहाँ पर किसी काफी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफरेंट वे से क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोगों से पूछ सकता है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर ए बी के डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के है, तो इसका मतलब क्या है। तो आप लोग पता लगा लोगे कि ये आप लोगों का क्या है, डिस्टेंस है और ये क्या डिस्टेंस टाइम है, वो पैरेलल है किसके लिए स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस और टाइम जो ग्राफ है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के। तो ग्राफ तो ये खींचेगा ना, ये स्ट्रेट लाइन आएगी ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, स्पीड क्या है 0 है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, स्पीड क्या है 0 है, स्पीड क्या है 0। बॉडी रेस्ट के अंदर है, बॉडी किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर। तो ये चीज हमें पता चल गई, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ए बी इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इट मींस बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट और स्पीड क्या उसकी 0 होगी, स्पीड क्या होगी 0। अगर मान लो अगला ग्राफ आ जाए हमारा इस तरीके का आ जाए, जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, अब एक चीज ध्यान सुनना आप लोगों को। जैसे मान लो ग्राफ आ जाए हमारा
इस तरीके से, जैसे मान लो ये ग्राफ आएगा हमारा ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ये S और ये क्या T। मान लो कोई ग्राफ ऐसा आ जाए, इस ग्राफ का मतलब क्या है ये हमें बताना पड़ेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता है आपसे स्पीड पूछी जाए, क्या पूछी जाए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से स्पीड पूछी जाए, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, तो ध्यान से सुनेंगे इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर स्ट्रेट लाइन है, अब यहां पर भी वो स्ट्रेट लाइन है, यहां पर भी वो स्ट्रेट लाइन है, बट यहां डिफरेंस है। यहां जो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ जो आ रहा है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है उसके अंदर जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। बट यहां पर अगर मैं देखता हूं इस चीज को, अगर मैं देखूं तो आप लोगों को पता चल रहा है कि एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर उसकी जो डिस्टेंस है वो डियर स्टूडेंट्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब यहां डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, यहां डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अब यहां अगर मैं कहूं कि यहां मैं कहने लग जाऊं कि आप लोगों से मैं कहने लग जाऊं कि ये जो ग्राफ जो आया है वो जो ए है वो क्या वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के, नहीं है। तो इन दोनों ग्राफों में डिफरेंस है बेटा, ये मत सोचना कि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी स्ट्रेट लाइन तो आ रहा है, बट यहां पर कंक्लूजन्स अलग होंगे, यहां के रिजल्ट अलग होंगे। यहां पर स्पीड जीरो नहीं होगी, स्पीड जीरो इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहां पर जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, और डिस्टेंस जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है उस तरीके से चेंज हो रही है कि जो रेट है ना वो कैसा है डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म है। मतलब मैंने ये टाइम माना है किसमें माना है डियर स्टूडेंट्स, सेकंड के अंदर, और मैंने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया इस तरीके से कि ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड और ये क्या डियर स्टूडेंट्स 3 सेकंड, ठीक है। ये कितना डियर स्टूडेंट्स हमारा 4 मीटर, 8 मीटर और ये क्या डियर स्टूडेंट्स हमारा 12 मीटर है, ठीक है। तो ये हमने प्रैक्टिकली एक डाटा कलेक्ट करा, एक्सपेरिमेंटली हमने डाटा कलेक्ट करा डियर स्टूडेंट्स एस और ये टी का, ठीक है। टी इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू क्या डियर स्टूडेंट्स 0, और जब हमारा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स 1 सेकेंड, तो कितना है डियर स्टूडेंट्स, टी इज इक्वल टू कितना है 4 मीटर, तो 2 सेकेंड, यहां पर कितना है 8 मीटर, फिर बेटा वो कितना है 3 सेकेंड, तो कितना है बेटा 12 मीटर है। तो डियर स्टूडेंट जब मैं ग्राफ खींचूंगा तो मुझे ग्राफ के जो पॉइंट जो मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट यहां पर मिलेगा, एक पॉइंट यहां पर मिलेगा, एक पॉइंट यहां पर मिलेगा, एक पॉइंट यहां पर मिलेगा। तो जब इन पॉइंटों को जब मैं मिलाऊंगा तो मुझे जो ग्राफ, जब मैं पॉइंटों को जब मैं मिलाऊंगा इनके को, तो मुझे जो ग्राफ जो मिलेगा डियर स्टूडेंट वो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। अब मैं देखता हूं कि बॉडी जेट रेस्ट के अंदर है, नहीं, बॉडी मोशन में है क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है। वो कैसे टाइम से रिलेटेड है डियर स्टूडेंट्स, कि मतलब टाइम अगर बढ़ रहा है, टाइम अगर हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस भी हमारी बढ़ती जा रही है। कैसे रेट से बढ़ती जा रही है, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती जा रही है। मतलब डिस्टेंस इज चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब स्पीड क्या है, स्पीड हमारी यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है, स्पीड क्या है डियर स्टूडेंट्स हमारी यहां पर कांस्टेंट है, ओके बेटा, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट हो गई, बॉडी किसके अंदर है, मोशन के अंदर है, और वो मोशन कैसा है डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहां डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी डियर स्टूडेंट, अब मैं कहूं कि डिस्टेंस कैसी है, यहाँ पे डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस जो है वो नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो चेंज हो रही है। डिस्टेंस इज चेंज एट द यूनिफॉर्म रेट, इसीलिए उसकी यहाँ पर जो स्पीड जो होगी वो भी कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स,
यूनिफॉर्म होगी। स्पीड कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिफॉर्म होगी। कैसे होगी, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक चीज मैं आप लोगों को इस ग्राफ में और बताऊंगा आप लोगों को कि इसके अंदर क्या है और हमारा इंपोर्टेंसी हो सकती है डियर स्टूडेंट्स। ये हो गया स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट नहीं है, डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट नहीं है। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो हमारा ये जो मोशन जो होगा ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो मोशन जो होगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो कैसे निकलेगी, v इंटू में किससे निकलेगी डियर स्टूडेंट्स, t से निकलेगी। s इज इक्वल टू v इंटू में t, ठीक है। ये चीज दोनों ग्राफ समझ में आ गया आप लोगों को। ग्राफ से देखो कितने आसान आसान तरीके से हम पता लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। अब अगला जो स्टेप है बेटा वो है हमारा, अगला जो ग्राफ है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ही है। मान लो डिस्टेंस और टाइम जो ग्राफ है वो कैसा आ जाए डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आए हमारा ये s और ये क्या डियर स्टूडेंट्स t है, और ग्राफ हमारा आ जाए इस तरीके से, कर्व आ जाए, ठीक है। इस तरीके से हमारा कर्व आ जाए और आप लोगों से पूछा जाए कि स्पीड बताओ, स्पीड इज कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म, मतलब स्पीड यहां पर क्या हो रही है, स्पीड यहां पर क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स, घट रही है बढ़ रही है, स्पीड हमारी यहां पर क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स, बढ़ रही है। तो ये होगी इंक्रीजिंग स्पीड होगी, इंक्रीजिंग स्पीड। बट जो स्पीड का जो इंक्रीजिंग जो रेट है, जो स्पीड का जो इंक्रीजिंग जो रेट है वो डियर स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसलिए ये हम बोल देंगे कि जो इंक्रीजिंग जो स्पीड है, इंक्रीजिंग जो स्पीड जो है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। कौन से रेट से चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो ग्राफ है इसके अंदर स्पीड इंक्रीज हो रही है। ग्राफ की नेचर कैसी है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कैसी है डियर स्टूडेंट्स, कर्व है। पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये कर्व कैसे आता है, तो स्पीड इंक्रीजिंग हो रही है। और मैं एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं कि स्पीडिंग अप है इसके अंदर। और एक चीज मैं आपको बताता हूं कि ये जो बॉडी है वो हमारी ये जो बॉडी के अंदर जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है ये, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है ये। क्यों है मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बेटा यहां पर स्पीड चेंज हो रही है। जब स्पीड चेंज हो तो आप लोगों को याद रखना है, जब स्पीड जब चेंज होती है तो बेटा एक चीज याद रखनी है, जब स्पीड अगर हमारी चेंज हो रही है तो वहां पर एक्सीलेशन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सीलेशन प्रोड्यूस होता है। इसलिए इस मोशन को हम बोलेंगे एक्सीलरेटेड मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन। और जब यूनिफॉर्मली जब एक्सीलरेटेड मोशन होता है तो डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट जो निकल के आती है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या निकल के आती है, ut प्लस में at स्क्वायर बाई क्या डियर स्टूडेंट्स, t से निकलेगी। तो याद रखना कि जब भी कोई बॉडी हमारी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होती है और वो बॉडी अगर हमारी कहां से स्टार्ट हो डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिन से स्टार्ट हो, तो आप लोग याद रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो हमारी कैलकुलेटेड होगी s इज इक्वल टू ut प्लस में at स्क्वायर बाई किससे डियर स्टूडेंट्स, t से कैलकुलेट होगी, ठीक है। इन ग्राफों को आप लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं और डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एज इट इज इनको हम लोग स्टडी कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो अब